वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीमेंट सिस्टम्स के बारे में। तो जब भी हमारी बॉडी में पैथोजेंस आती है तो इन पैथोजेंस को इनकाउंटर करना हमारे इम्यून सिस्टम्स का फंक्शंस है। और इम्यून सिस्टम्स में जो सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो ये इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दीज पैथोजेंस। अब इस सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम्स के अलावा हमारी बॉडी में बेसिकली कुछ सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेट ऑफ प्रोटीन बेसिकली क्या करते हैं, इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस सेट ऑफ प्रोटीन्स को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट प्रोटीन, और यही कम्प्लीमेंट प्रोटीन बेसिकली बनाते हैं हमारा कम्प्लीमेंट सिस्टम्स। अब फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं इनकी डिस्कवरी से कि कम्प्लीमेंट सिस्टम्स को किसने डिस्कवर किया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कम्प्लीमेंट सिस्टम इट वाज डिस्कवर्ड बाय जूलिस बॉर्डेट इन 1890s। तो उन्होंने कहा कि ब्लड्स में बेसिकली टू डिस्टिंक्ट प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और यही कंपोनेंट बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द पैथोजेंस। अब ये जो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स है ये हमारे पास टू टाइप के हैं। द फर्स्ट वन दैट इज हीट स्टेबल कंपोनेंट्स। तो ये ऐसी किस्म की कंपोनेंट्स है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द पैथोजेंस जब ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं हीट स्टेबल कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट्स है इसको हम कहते हैं हीट लेबाइल कंपोनेंट्स। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं अगर इनको हम हीट अप करें तो ये इन विट्रो स्टेट में किलिंग एबिलिटी इनकी बेसिकली लॉस हो जाती है। तो ऐसी किस्म की कंपोनेंट्स को हम कहते हैं हीट लेबाइल कंपोनेंट्स, यानी सिंपली ये इन विवो स्टेट में बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो हीट लेबाइल कंपोनेंट है ये बेसिकली इन विट्रो स्टेट में अगर इनको हम हीट अप करेंगे तो इनसे जो किलिंग एबिलिटी है पैथोजेंस की वो लॉस होती है। अब लेटर ऑन इस हीट लेबाइल कंपोनेंट्स को नाम दिया गया कॉम्प्लीमेंट, जो कि फॉल इनरिच्ड 1899 में इसके लिए टर्म कॉम्प्लीमेंट यूज किया। अब ये जो हीट स्टेबल कंपोनेंट्स है इसको लेटर ऑन इनको डिस्कवर करके ये बेसिकली ये इनको एंटीबॉडीज का नाम दिया। अब बात करते हैं कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स क्यों कहते हैं। तब देखिए यहाँ पर बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड पैगोसाइटिक सेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। अब हमारी बॉडी में जो पैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जैसे WBCs वगैरह है, इसके अलावा जो एंटीबॉडीज होती है, तो ये इन एंटीबॉडीज एंड पैगोसाइटिक सेल्स की बेसिकली एबिलिटी को एनहेंस कर देती है ताकि ये अपना फंक्शन फ्री तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इस वजह से इस सिस्टम्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट का लिटरल मीनिंग भी है रोबस्ट और यू कैन से इनहेंस। ये इम्यून रिस्पॉन्स को इनहेंस और रोबस्ट कर देता है, तो इस वजह से इसी को हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स का नाम देते हैं। अब प्रॉपर डिफिनेशंस की तरफ आ जाए तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स बना होता है बेसिकली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन बेसिकली एन एक्टोफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द सीरम। जब ये एक्टिवेट होते हैं ये सेट ऑफ प्रोटीन्स तो ये इम्यून रिस्पांस को एनहेंस कर देते हैं। तो इस सेट ऑफ प्रोटीन्स और ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन, और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स। अब यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरम्स एंड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। तो सीरम बेसिकली प्लाज्मा ही है, ब्लड प्लाज्मा है, लेकिन विदाउट फाइब्रिनोजेंस जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। फाइब्रिनोजेंस प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इसको हम सीरम कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है ये भी सीरम्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन अनएक्टिव फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है ये बेसिकली 20 ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है ये बेसिकली 20 डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन सीरम में पाए जाते हैं, और इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो बेसिकली इनमें जो 9 प्रोटीन्स है ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट्स है, और इनको हमने रिप्रेजेंट किया सी रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्स को। ये बेसिकली C1 से लेकर C9 तक ये कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है जो कि कॉम्प्लीमेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर इनको हमने नंबर से रिप्रेजेंट किया, तो ये नंबर बेसिकली इनकी डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट C1 देखे तो इनकी डिस्कवरी फर्स्ट हुए, इसके बाद C2 C3 ऑनवर्ड अप टू द 9, तो ये डिस्कवरी बेस पर हमने उनको नंबर दिया।
अब यहाँ पर देखें जितनी भी ये डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है तो इन सारी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है इन द लिवर्स। तो बेसिकली लिवर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। हमारे पास एक प्रोटीन्स है जिसकी सिंथेसिस लिवर्स नहीं करती, तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज है, क्योंकि एंटीबॉडीज की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए C1 से लेकर जो C5 कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स है तो ये पाए जाते हैं 2 सब यूनिट्स में। एक इसमें स्मॉलर यूनिट्स होता है और दूसरा इसमें लार्जर यूनिट्स होता है। तो स्मॉलर जो यूनिट्स होते हैं इसको हम कहते हैं ए, जिस तरह से है C1A, C2A, C3A, तो ये इसका स्मॉलर यूनिट्स हुआ। इसके अलावा जो इसकी लार्जर यूनिट्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। आप यहाँ पर देखिए C1B, C2B, C3B, इस तरह से C5B तक होते हैं। अब यहाँ पर हम A एंड B का टर्म बेसिकली इनकी एक्शंस की वजह से इसको हम नाम देते हैं। A मीन अवे, जबकि B रिप्रेजेंट करते हैं बाइंड्स। अवे मीन ये बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट रिएक्शंस होती है ये इनसे अवे जाती है, तो इस वजह से इस यूनिट्स को हम कहते हैं CA। जबकि जो बी यूनिट से ये बेसिकली बाइंड होती है विद द अदर कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बी, यानी C1B, C3B। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इन केस ऑफ द C2। तो C2 के केस में एक्सेप्शन है, वहाँ पर बेसिकली जो C2A ये बाइंड्स होता है जबकि C2B बेसिकली अवे जाती है फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्स रिएक्शंस। बेसिकली ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स है। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बेसिकली चेन्स और सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू बेसिकली पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी चेन ऑफ रिएक्शंस जो कि कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन करते हैं इसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं कैस्केड्स रिएक्शंस। तो ये कैस्केड्स का जो टर्म है ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, इसके अलावा हेमाटोलॉजी में भी यूज़ होता है, और इम्यूनोलॉजी में भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स की जो रिएक्शंस है इसी के लिए भी हम कैस्केड्स का टर्म यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में ग्लाइकोलिसिस बेसिकली एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन है। इसके अलावा जो कोगुलेशंस का जो प्रोसेस है हेमाटोलॉजी में ये भी बेसिकली एक कैस्केड्स प्रोसेस है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम्स है इसके लिए हम कैस्केड्स का टर्म क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इनमें जो स्टेप्स होती है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग और होती है जैसे हम आगे जाएंगे, यानी एक स्टेप्स इससे आगे जब नेक्स्ट स्टेप्स होता है वो बेसिकली द प्रीसीडिंग वन से वो स्ट्रॉन्ग और होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कैस्केड्स, क्योंकि कैस्केड्स में फॉरवर्ड जो स्टेप्स होती है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग और होती है फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैस्केड्स में होती है ये बेसिकली टाइम अलाउ करती है फॉर द रेगुलेशंस। तो इस वजह से हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए टर्म यूज़ करते हैं कैस्केड्स। अब यहाँ पर आते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स की प्रॉपर्टी कि कौन से प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इट इज़ प्रेजेंट इन द सीर ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड फिशेस। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म के सिरा में बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी है दे आर हीट लेबाइल सब्सटेंस। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली हीट लेबाइल सब्सटेंस होते हैं, यानी ऐसी किस्म के सब्सटेंस जिसको अगर हम हीट अप करें तो ये अनएक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे किस्म के सब्सटेंस को हम कहते हैं हीट लेबाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पर देखिए इनको अगर हम 56 सेल्सियस तक हीट अप करें फॉर 30 मिनट तो ये अनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपली ये प्रोटीन से तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है डीनेचर होती है, तो इस वजह से ये अनएक्टिव हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी को देखें दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन से इनकी सिंथेसिस होती है इन द लिवर। अब नेक्स्ट देखें कॉम्प्लीमेंट डज नॉट बाइंड टू एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स है इनके लिए जो बाइंडिंग साइट्स है ये बेसिकली ना तो एंटीजन्स है ना ये एंटीबॉडीज के साथ बाइंड्स होते हैं, बल्कि इसके लिए जो बाइंडिंग साइट्स है वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स है। ये एंटीबॉडीज आते हैं और एंटीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये बनाता है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है ये बेसिकली इन एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स के साथ ही अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं। अब इसका जो फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स का वो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन है। इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली ये इन्नेट इम्यूनिटी में भी है, इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी इसका रोल है।
So these are the some of the important properties of the complement systems. अब जैसे हमने बात की कि ये जो प्रोटीन्स है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स होते हैं, ये बेसिकली सीरम में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब इसको किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की पाथवेज है जिसके थ्रू एनी कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जाता है। सो द फर्स्ट पाथवे दैट इज़ द क्लासिकल पाथवे। तो इस पाथवे में बेसिकली इनके लिए जो एक्टिवेटिंग सब्सटेंस होती है वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स होती है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बेसिकली स्टिमुलेट कर देती है इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन को। नेक्स्ट पाथवे हमारे पास है अल्टरनेटिव पाथवे। तो इस पाथवे में बेसिकली जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन को। थर्ड हमारे पास है लेक्टिन पाथवे। इसमें जो मेन एक्टिवेटिंग सब्सटेंस होती है बेसिकली माइनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स होती है। तो इन थ्री पाथवे के थ्रू इन कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली क्लासिकल पाथवे है इसको हम डिस्कस करेंगे। द बेसिक पाथवे फॉर द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये हमारे पास क्लासिकल पाथवे है। अब यहाँ पर जब भी हमारे बॉडी में एंटीजेंस एंटर होते हैं तो हमारे बॉडी में बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ है इनकी प्रोडक्शंस होती है और ये एंटीबॉडीज़ आके इसी एंटीजेंस के साथ कंबाइन होके हमारे पास बनाता है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन से इसको एक्टिवेट कर देता है। तो जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं C1, तो ये बेसिकली इनएक्टिव रहता है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है तो ये आके यहाँ पर इस C1 को विद द हेल्प ऑफ C1 एस्टरेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द एक्टिव फॉर्म। ये C1 का एक्टिव फॉर्म है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये बेसिकली आता है और जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 है N2 फर्स्ट C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली C2 को ब्रेक करता है। इससे एक लार्जर यूनिट्स बनता है और दूसरा स्मॉलर यूनिट्स बनता है। तो C4 के केस में C4A यहाँ C लीव करता है, जबकि C2 की केस में यहाँ पर एक्सेप्शन जो स्मॉलर यूनिट है बेसिकली कहलाता है C2B। तो ये दोनों बेसिकली रिएक्शन से आउट हो जाते हैं, जबकि इसकी जो लार्जर यूनिट्स है वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर C4B एंड C2A इसको हम कंबाइनली कहते हैं C3 कन्वर्टेस। और ये C3 कन्वर्टेस बेसिकली एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम्स। तो ये C3 कन्वर्टेस आते हैं जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन 3 है जिसको हम कहते हैं C3, और ये C3 कन्वर्टेस आके इस C3 को ब्रेक कर देता है और इससे बनता है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट्स जिसको हम कहते हैं C3A और लार्जर सब यूनिट C3B है। यही जो लार्जर सब यूनिट है इसी C4B C2A एंड C3B कंबाइन हो जाती है और बनाता है C5 कन्वर्टेस एंजाइम्स। ये C5 कन्वर्टेस एंजाइम C5 कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को बेसिकली क्लीव कर देता है इनटू द स्मॉलर सब यूनिट C5A एंड लार्जर सब यूनिट C5B। यही C5B जब बनता है तो ये बेसिकली कंबाइन होते हैं विद द सेल सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। जब ये यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होते हैं तो ये बेसिकली इसकी के साथ C6 कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन C7 आते हैं और फिर C8। तो ये बेसिकली एक ही कम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। जब C9 आती है तो ये एक यूनिट नहीं आता बल्कि 10 यूनिट ऑफ C9 कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन आते हैं और इनके साथ अटैच होते हैं और ये एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो होते हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया को जो सेल वॉल है इनमें बेसिकली फोर्स बनाते हैं। यहाँ पर पोर्स बनते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की डेथ होती है। तो इसी तरह से कम्प्लीमेंट सिस्टम में बेसिकली पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंपोनेंट्स है या सब यूनिट्स है ये जब पाथवे से आउट हो जाती है तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या सिंपली C4A C2B C3A एंड C5A इसकी क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये बेसिकली डीग्रेनुलेशंस ऑफ द बेसोफिल एंड मास्ट सेल करते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करना और इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करना ये इसका ओवरऑल फंक्शंस है। So this is overall about the introductions to the
complement system and the classical pathway. Thank you so much.